कोरिया में राजनीतिक उथल-पुथल का दौर जारी है। राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दिया गया है। दक्षिण कोरिया की संसद में जब ये प्रस्ताव रखा गया तो 300 सांसदों में से 204 ने विद्रोह के आरोप में महाभियोग के पक्ष में वोट दिया, जबकि 85 ने इसके खिलाफ वोट दिया। 3 सांसदों ने मतदान में भाग ही नहीं लिया और 8 वोट रद्द कर दिए गए। इस तरह यून सुल योल के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पास हो गया। हालांकि अभी भी उनके पास बचने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर यून सुक योल के खिलाफ ये कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल 3 दिसंबर को यून सुक योल ने पूरे देश में मार्शल लॉ यानी एक तरह से इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया था। इस ऐलान को सुनते ही जनता का गुस्सा भड़क गया था। लोग सड़कों पर उतर आए थे। पिछले 2 सप्ताह से हर रात हजारों लोग कड़ाके की ठंड का सामना करते हुए भी राजधानी सियोल में सड़कों पर हैं और यून को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। लोगों के गुस्से के बाद संसद में मार्शल लॉ को लेकर प्रस्ताव रखा गया, जिसमें 190 लोगों ने प्रस्ताव के विरोध में वोट किया और इसके बाद मार्शल लॉ को वापस लेना पड़ा। वहीं विपक्षी दलों ने भी यून सुक योल पर विद्रोह का आरोप लगाया। इसी फैसले की वजह से दक्षिण कोरिया की संसद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था, जो कि अब पास भी हो गया है। अब बात करते हैं कि महाभियोग का प्रस्ताव पास होने के बाद अब उनके पास बचने का क्या तरीका है। योल की कुर्सी अब भी बच सकती है अगर कोरिया का कोर्ट उन्हें राहत दे दे। संवैधानिक न्यायालय में अब इस बात पर विचार विमर्श होगा कि यून को हटाने का फैसला बरकरार रखा जाए या नहीं। ये फैसला 180 दिनों के भीतर होने की उम्मीद है। हालांकि अभी भी योल के कई अधिकार छीन लिए गए हैं। उनके पास सिर्फ राष्ट्रपति की कुर्सी है, राष्ट्रपति के अधिकार नहीं। 180 दिन बाद ये तय हो जाएगा कि उनको अधिकार वापस मिलेंगे या कुर्सी जाएगी। कोर्ट अगर उन्हें राहत देता है तो कुर्सी बची रहेगी और कोर्ट अगर राहत नहीं देता है तो योल को सत्ता छोड़नी पड़ेगी। अगर कोर्ट योल को हटाता है तो दक्षिण कोरिया के इतिहास में योल दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बन जाएंगे जिन्हें महाभियोग झेलना पड़ा। हालांकि 60 दिनों के भीतर उसके बाद कोरिया में चुनाव भी कराने पड़ेंगे। राष्ट्रपति योल के बारे में बता दें कि उन्होंने 2022 में सत्ता संभाली थी। राष्ट्रपति यून सुक योल का जन्म 18 दिसंबर 1960 को हुआ था, जो 2022 से दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। इससे पहले 2019 से 21 तक देश के अटॉर्नी जनरल के रूप में भी वो काम कर चुके हैं। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल 27 सालों तक एक वकील के रूप में भी काम कर चुके हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 2022 के मई महीने में वो 1% से भी कम मार्जिन से राष्ट्रपति चुने गए थे, यानी टक्कर जोरों की थी। पिछले कई महीनों में योल के समर्थन की रेटिंग 20% बनी हुई है। यही वजह है कि पिछले साल अप्रैल में हुए चुनावों में उनकी पार्टी पीपुल्स पावर पार्टी यानी PPP को पूरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। विपक्ष का अब लगभग 2/3 सीटों पर कब्जा है, जिसके बाद सदनीय सभा पर विपक्ष हावी हो चुका है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।